महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों के नतीजे भी आज घोषित कर दिए गए हैं। इन नतीजों को देखकर ये साफ दिख रहा है कि जनता ने उस दल के उम्मीदवार को जिताया है जिस दल की सरकार है। तो क्या रहा उपचुनाव का परिणाम, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की 9, राजस्थान की 6 विधानसभा सीट सहित 15 राज्य की 47 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे आज घोषित कर दिए गए। सभी की निगाहें यूपी की करहल सीट पर लगी हुई थी, जहां सपा से अखिलेश यादव के भाई तेज प्रताप यादव का मुकाबला बीजेपी के अनुजेश यादव से था। करहल सीट पर अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते ही उपचुनाव हुआ था और सपा ने इस पर अपना दबदबा बरकरार रखा। इसके अलावा सीसामऊ सीट भी सपा के खाते में गई। गाजियाबाद, खैर सहित 7 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरएलडी को जीत मिली। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो दौसा सीट पर कांग्रेस और 6 सीटें बीजेपी को मिली, यानी जनता ने सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान किया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी की सरकार है, वहां की सभी 6 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में गई हैं। तो असम की सभी 5 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। असम में एनडीए की ही सरकार है। असम की तरह बिहार की 4 सीटें एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीती हैं। पंजाब की 4 में से 3 सीट आपको और एक कांग्रेस के हिस्से में गई, जबकि कर्नाटक की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगा तो वो मध्य प्रदेश, यहाँ 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें से एक सीट विजयपुर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के इस्तीफे के चलते खाली हुई थी। रावत को मोहन यादव सरकार ने मंत्री बनाया था, लेकिन उपचुनाव में रावत चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुई बुधनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। वहीं केरल की 2 सीटों में से एक पर कांग्रेस और एक पर सीपीएम को जीत मिली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।